नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी योर फ्यूचर इन योर हैंड चैनल के माध्यम से हर बार आपके जीवन से संबंधित, राशियों से संबंधित कुछ न कुछ वीडियो में डालता रहता हूं। दोस्तों, पहले वीडियो मैंने आपको बताया था मेष राशि में सूर्य का फल। आज दोस्तों हम बात करेंगे दूसरे भाग में मेष राशि में चंद्रमा का फल। लग्न से लेकर 12वें भाव तक सारे भाव की बात करेंगे। किस भाव में चंद्रमा कैसा फल देता है और किस भाव में कैसा अशुभ फल देता है, इन सभी विषय में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं चंद्रमा का मेष राशि वाले जातक या जातिकाओं की कुंडली में कैसा प्रभाव रहता है। दोस्तों, कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रमा मन का कारक माना जाता है और मेष राशि का स्वामी मंगल वीर पराक्रमी माना जाता है। अतः मेष राशि का चंद्रमा जातक को यदि सूरवीर, पराक्रमी व आक्रामक बनाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व माना जाता है और पराक्रमी भाव का स्वामी मंगल ही माना जाता है। ऐसा चंद्रमा आज्ञा पालन एवं अनुगमन करने में कठिनाई महसूस करेगा। वह स्वतंत्र, स्वावलंबी, परोपकारी और दूसरों की सेवा में तथा महत्वाकांक्षी तथा प्रशासन का विरोध करने वाला होता है। वह तीक्ष्ण बुद्धि, थोड़ा संवेगी तथा तेज गति से बोलने वाला होता ही है। दोस्तों, मेष राशि में चंद्रमा के कारक जातक साहसी, पर्यटन प्रिय, पुत्र सुखी किंतु भाइयों के सुख से वंचित और शीघ्र क्रोधित होने वाला होता है। कोई जातक पानी से डरने वाला होता है, कोई राज सम्मानित तथा कामी तथा स्त्रियों को संतुष्ट करने में निपुण होता है। ऐसा जातक का शरीर पर बाल कम, सुंदर व गोल आंखें, कमजोर घुटने, भद्दे नाखून तथा सिर पर चोट व निशान हुआ करता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं मेष राशि के लग्न में कैसा फल होता है। दोस्तों, मेष राशि के लग्न में अगर जिनका लग्न में चंद्रमा होता है तो ऐसे में चंद्रमा होने से जातक उच्च अभिलाषी, सुंदर, पर्यटन व प्रकृति प्रेमी, ललित कला में रुचि रखने वाला, कामी किंतु सरल हृदय का होता है। वह धन संबंधी चिंता से मुक्त, देवाराधक, भगवान की आराधना करने वाला, भाग्यवादी, भाग्य इनका बड़ा तीव्र होता है, प्रेम विवाह का समर्थन तथा कभी आत्मविश्वास में न्यून होता है। आइए बात करते हैं दूसरे भाव में। जिन जातकों के दूसरे भाव में चंद्रमा होता है उनका कैसा फल होता है। दोस्तों, दूसरे भाव में चंद्रमा होने से जातक मधुरभाषी, विनयशील, कुटुंब प्रेमी व स्त्री संतान सुखी, विद्वान, धनी तथा कामी होता है। क्षीण चंद्रमा जातक को मिथ्यावादी, निर्धन व अधिक कला वाला बनाता है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे भाव में चंद्रमा का फल। दोस्तों, तृतीय भाव में चंद्रमा जातक को पराक्रमी, साहसी, शूरवीर तथा शत्रुओं द्वारा उत्कर्ष पाने वाला बनाता है। वह उच्च शिक्षित, बंधु बांधवों का प्रेमी, सैनिक व सामान्य धनी होता है। क्षीण चंद्रमा जातक को अल्प बुद्धि, बंधुद्वेषी, भीरु, चंचल, आत्मविश्वास और कम अथवा अश्लील लेखक बनाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं चौथे भाव के चंद्रमा के बारे में। दोस्तों, चतुर्थ भाव चंद्रमा जातक को उच्च शिक्षा प्राप्त कराता है, उच्च अभिलाषी, प्रकृति सौंदर्य तथा पशु प्रेमी बनाता है। जानवरों में प्रेम करने वाला, वह पैतृक संपदा का त्याग कर स्वयं नौकरी व व्यापार, अपनी संपत्ति खुद बनाता है। मातृ व परिवार सुख उत्तम तो कभी कृषि कार्य में लाभ होता है। कमजोर चंद्रमा माता के अनबन, वाहन, काष्ठ तथा स्त्री व पुत्र सुख में कमी देता है। यह गुप्तकामी, एकांत सेवी तथा इष्ट मित्रों से सुख में वंचित होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पंचम भाव में चंद्रमा के बारे में। दोस्तों, पंचम भाव में चंद्रमा उच्च शिक्षा तो देता ही है, साथ ही साथ धन और यश भी देता है। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी, कवि, कलाकार, लेखक या साहित्यकार होता है। कभी वह चंचल चित्त व कभी आत्मविश्वास में कमी के कारण व्यवसाय बदलता है। पुत्र सुख कम रहता है तथा कन्या अधिक होती है। क्षीण चंद्रमा मात्रा में कष्ट, नजला, जुखाम या कफ जन्य व्याधि तथा परिवार के सुख में कमी देता है।
आइए दोस्तों बात करते हैं मेष राशि के चंद्रमा छठे भाव में क्या फल देता है। दोस्तों छठे भाव में चंद्रमा होने से जातक डॉक्टर या वकील बनकर गरीब दुखी व गरीब जनता की सेवा सहायता करता है। शत्रु भयभीत रहते हैं ऐसे जातक के तथा निश्चय और छल कपट के कारण इनको कष्ट आता रहता है। धन भले ही कुछ कम पाए किंतु यश मान और प्रतिष्ठा बहुत होती है। कमजोर चंद्रमा शत्रु से त्रास, शत्रु से भय, शत्रु से दुख, देह पीड़ा, देह में विकलता, आलस्य, अपमान व दाम्पत्य जीवन में दुख देता है। दोस्तों बात करते हैं सप्तम भाव चंद्रमा की। दोस्तों सप्तम भाव चंद्रमा के कारण जातक शिक्षा तो उच्च पाता ही पाता है, विवाह के बाद भाग्य उदय तथा दुग्ध उत्पाद और दुग्ध औषधि का व्यापार, किराना व्यापार से लाभ पाता है। ऐसा जातक विदेश यात्रा, विदेश व्यापार या श्रृंगार प्रसाधन में लाभ कमाता है। वह रसिक, भोगी, प्रेम विवाह में समर्थक तथा ईश्वर भक्त होता है। क्षीण चंद्रमा होने के कारण जातक अल्प साहसी, हवाई किले बनाने वाला, सदा व्यवसाय करने वाला, व्यभिचारी, रोगी, मिथ्या अभिमानी तथा जल यात्रा में प्राण भय पाने वाला होता है। दोस्तों बात करते हैं अष्टम भाव के चंद्रमा की। अष्टम भाव वाले जातक के आत्मविश्वास में कभी कमी आती है, कभी कमी देकर उसे चंचल चित्त व अल्प शिक्षित बनाता है। वह व्यापार व्यवसाय में स्थिर नहीं होता। बहुधा कल्पना यानी कि बहुत सारी कल्पना करने वाला, लोक में विचरण करने वाला, किंतु स्त्री पुत्र का उत्तम सुख इनको पूर्ण होता है। क्षीण चंद्रमा यानी कि कष्टकारी, नीच चंद्रमा कष्टकारी होती है और अष्टम भाव में होने से जातक निरुद्यमी, आलसी, निर्धन, पापी, उन्मादी या मिथ्यावादी होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं नवम भाव के चंद्रमा के बारे में। दोस्तों नवम भाव में चंद्रमा जातक को बुद्धिमान व चतुर तो बनाता ही बनाता है। वह सामान्य शिक्षा पाकर भी विद्वान जान पड़ता है। वह ज्योतिष व समुद्र शास्त्र का ज्ञाता, कवि या लेखक बनता है। तीर्थाटन प्रेमी या धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। यदि विवाहित हो तो पत्नी व संतान का उत्तम सुख पाता है, अन्यथा तपस्वी व मठाधीश बनता है। ऐसे जातक यदि चंद्रमा इनकी निर्बल हो या कष्टकारी हो तो जातक दुआस्वप्नी, व्यवहारिक, आत्मविश्वास रहित तथा स्त्री पुत्र व भाई बहन से सुख में कमी पाने वाला होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं चंद्रमा के दसम भाव में होने से। दोस्तों दसम भाव में चंद्रमा जातक को माता पिता का भक्त, सत्कर्मी, राज पदाधिकारी, सुशील, यशस्वी, भूसंपदा सुखी तथा वृद्धा अवस्था में वीतरागी होकर सन्यासी, सरीखा, शुद्ध आचरण करने वाला बनाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं एकादश भाव में 11वें भाव में चंद्रमा का फल। दोस्तों चंद्रमा का 11वें भाव में फल जातक को मिलनसार, इष्ट मित्र व कुटुंब का स्नेह व सहयोगी पाने वाला बनाता है। साथ ही साथ महिला कर्मचारियों से लाभ पाने वाला, प्रतिष्ठित देव भक्त व प्रवासी बनाता है। वह सामाजिक व्यापार में लाभ पाने वाला बनाता है। ज्ञान प्राप्ति को उत्कृष्ट तो कभी उसको उत्सुक बनाता है तो कभी क्रोधी व शुद्ध मन बनाता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं 12वें भाव के चंद्रमा के बारे में। दोस्तों द्वादश भाव में चंद्रमा जातक को प्रकृति प्रेमी, चंचल मन, आडंबर या दिखावा करने वाला तथा नेत्र विकारी बनाता है। उसमें साहस व पराक्रम की कमी नहीं होती किंतु मिथ्या मनोरथ पालता है। उद्योग कम करने से सफलता कम मिलती है। पत्नी से सहयोग में भाग्योदय होता है। कभी शत्रु भी कष्ट देते हैं। वह विलासी होता है किंतु वृद्धावस्था में ईश्वर उपासना से मोक्षकारी बनाता है। दोस्तों 12वें भाव में चंद्रमा चाहे मेष राशि के लो, चाहे आप वृश्चिक राशि के लो, चाहे किसी भी राशि के लो, 12वें भाव में चंद्रमा का फल अच्छा नहीं बताया गया है क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में नीच की मानी जाती है। इसलिए जिन जातकों की या जातिकाओं की 12वें भाव में चंद्रमा है, वो चाहे किसी भी राशि से क्या कोई भी राशि हो, अगर 12वें भाव में चंद्रमा है तो वह उनके लिए अच्छा नहीं
माना जाता है। इसलिए आप चंद्रमा का निदान करिए, चंद्रमा से संबंधित आपको दान करते रहिए, क्योंकि अगर 12वें भाव में चंद्रमा है तो चंद्रमा का कोई आप मोती भी नहीं पहन सकते। चंद्रमा का 12वें भाव में मोती जो है निष्फल माना जाता है। इसलिए आप चंद्रमा का दान करिए, चंद्रमा से संबंधित पूजा पाठ करिए, आपका अवश्य निदान होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बुध के बारे में।